लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ। यार मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि संडे को 10 बजे लाइव में मिलते हैं, लेकिन कोई और आया ही नहीं यार। तो चलिए छोड़िए, तकलीफ होती है ना। तो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग सिल्वर मास्क के नीचे बिल्कुल काम था। दूसरी तरफ बाद अभी इक्वली काम खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। लिन फेंग कुछ देर से उसे देख रहा था, फिर पूछता है, क्या तुम आज़ाद होना चाहते हो? बादल हल्का सा भय सिकोड़ता है। उसके चेहरे पर काव्ड बाघ का निशान उसे और भी डेंजरस बना रहा था। वो चुप रहा, यही उसका तरीका था। ओबीडियंट रह गए, ठीक है, कौन स्लेव बनना चाहेगा? वो कहता है। लिन फेंग उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान मैंने नहीं बनाया, मैं लोगों को जबरदस्ती स्लेव नहीं बनाता। बाद आओ अब चुप हो गया था। लिन फेंग फिर कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मेरा साथ रहना चाहते हो तो फिर हमेशा मेरे साथ देना पड़ेगा। ये सुनकर येजू शॉक हो गई। उसने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ लिन फेंग को देखा। उसने अभी 5,000 स्टोन्स में इसे खरीदा था और वो उसे फ्री करने का ऑप्शन दे रहा था। बाद आओ की आंखें शार्पली लिन फेंग पर टिक गई। उसकी बीस्ट जैसे आइस सिल्वर मास्क के अंदर लिन फेंग की काम आइस को देख रही थी। लिन फेंग फिर कहता है, मैं तुम्हें एक और चॉइस दे रहा हूँ, अगर जाना है तो चले जाओ, अगर मेरे साथ रहना है तो कभी बिट्रे मत करना। यह चॉइस डायरेक्टली बादाओ की डेस्टिनी डिसाइड करने वाली थी। अगर लिन फेंग उसे ऑप्शन से नहीं लाता तो वो हमेशा के लिए स्लेव बना रहता। अब लिन फेंग उसे फ्रीडम दे रहा था, लेकिन अगर वो खुद रुकना चाहे तो रुक सकता था और जिंदगी भर लॉयल रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया था कि म्यूजिक तक कांपने लगी थी। ठीक है, कोल्ड किलिंग इंटेंट में भर चुका था पूरा एटमॉस्फेयर। कुछ देर बाद फाइनली बोलता है, मैं आपके साथ दूंगा, हमेशा लॉयल रहूंगा। उसकी वॉइस सरप्राइजिंगली काम थी। लिन फेंग के एक स्माइल दिया। अगर बाद चला जाता तो लिन फेंग को डिसअपॉइंटमेंट होती। 5,000 स्टोन्स ऐसे ही बर्बाद हो जाते। लिन फेंग कोल्ड टोन में कहता है, अपने वर्ड्स याद रखना, तुम्हारे पास फ्रीडम चूज करने का मौका था, लेकिन तुमने मेरे साथ रहना चूज किया। अगर फ्यूचर में मुझे बिट्रे किया तो तुम्हें पनिश मिलेगी। उसके बॉडी से एक और कोल्ड की रिलीज हुई। लिन बाधा साइलेंटली सर हिलाता है। वो क्लियरली समझ गया था, एक्चुअली बाधा को समझ आ गया था कि लिन फेंग अगर वो इस दुनिया में है तो उसे स्लेव की तरह ही ट्रीट ट्रीट करते। ठीक है, अगर कोई और लोग होता उसके चेहरे पर कावड़ मार्क भी कहीं मिटा नहीं सकता था। वो मतलब वही था, परमानेंट मार्क था, वरना उसके बाद तो मुझे परमानेंट मास्क लगा कर रहना पड़ता, ऐसा वैसा उसे था स्लेव की तरह। ठीक है, उसने लिन फेंग को इसलिए चूज कर लिया था। लिन फेंग के साथ रहना जो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रहा था, ये बहुत अच्छा था। चलो, लिन फेंग कहता है। ये मतलब दोनों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद और साइलेंटली स्पीड आगे बढ़ाकर लिन फेंग के पास आता है और धीरे से बोलता है, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। लिन फेंग बिना मुड़े काम दिखाता है, मुझे पता है। बादल सरप्राइज था। येजी का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि लगभग 100 मीटर्स दूर ग्रे रोग वाला यंग मैन ओपनली उन्हें फॉलो कर रहा है। वही मेंग कॉन्ग था। मैं इसे साथ मैं किंग बोल चुका था, तो उसके लिए माफ कर देना, है ना। इसी टेंशन में बोलती है, वो वही आदमी है। लिन फेंग कहता है, इग्नोर करो। इजी को समझ आ गया था कि लिन फेंग इतना काम कैसे रह रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। बादल धीरे से बोलता है, वो 7th लिन क्लियर में है, उसका की बहुत थिक और पावरफुल किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है, वो बहुत स्ट्रांग है। लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो ठीक है, सिर्फ एक ग्लांस में बादल ने उस आदमी की स्ट्रेंथ जज कर ली थी। लिन फेंग पूछता है, और मेरी स्ट्रेंथ? बादल कामली कहता है, 5th लिंक की लेयर, लेकिन लिंक की बहुत रिफाइंड है, ब्लड वेसल्स पावरफुल है और सारी एनर्जी परफेक्टली फ्यूज्ड है, तो आप स्वॉर्ड फोर्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हो। वो कंटिन्यू करता है, ऑर्डिनरी 6 मतलब बताता है सभी चीज़ें। ये फिर शॉक हो गई थी। लिन फेंग सिर्फ 5th लिंक की लेयर में था, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट था। लिन फेंग बस इतना बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो स्पीड बढ़ा देते हैं। पीछे ग्रे रोग वाला यंग मैन बोलता है, तुम लोग बच नहीं सकते। उसकी नज़र बाधा और पेरिट्यू स्टोन्स दोनों पर थी। वो विंड की तरह मूव करते हुए रैपिडली उनके पीछे आने लगा, या फिर क्लोज आने लगा। लेकिन अचानक लिन फेंग और बाकी दोनों डायरेक्शन चेंज करके एक रेस्टोरेंट में अंदर चले गए। ग्रे रोग यंग मैन भी उनके पीछे घुस गया, लेकिन अंदर जाते ही उसे दिखा, फर्स्ट फ्लोर किसी ने ऊपर से कहा। वो हेड रेस करता है और स्टेयर्स के पास देखता है एक हैंडसम यंग मैन को स्माइल करते हुए। गेट लॉस्ट, ग्रे रोग वाला यंग मैन उसे कोल्डी कहता है। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है एक सिलहाउट सामने अपीयर होता है। बादाम उसके हाथ में एक लॉन्ग डैगर था जिसे टेरिफाइंग ब्लेड की निकल रही थी। इंटायर रेस्टोरेंट ब्लेड फोर्स से भर गया था। सब लोग फियर से पीछे हट गए थे। वो बंदा जोर से चिल्लाता है, यंग मास्टर मिंग,
को ज्वाइन कर लो, अपनी डेथ को मत बुला। बादा उसके बाद इग्नोर कर देता है, फिर डैगर निकाल कर अपनी पावर रिलीज करता है। सब के साथ ब्लेड फ्लैश होती है। ग्रे रोब वाला मैन इंस्टेंटली जंप कर देता है, स्टेयर्स तक मार्क बन जाता है। ग्रे रोब मैन शॉट करता है, मर जा। उसके हाथों में पावर रिलीज होती है, डायरेक्टली बादाव की डैगर की साथ जाकर क्लैश करती है। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बादाव की बॉडी धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। ग्रे रोब वाला यंग मैन कंटिन्यू करने ही वाला था कि सडनली उसके पीछे से डेंजरस उसे फीलिंग होती है। उसका हार्ट धड़क चुका था। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पीछे बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ खड़ी है। वो साइलेंटली मतलब इंस्टेंटली मुड़ता है। वही हैंडसम यंग मैन उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी। उन ब्लैक आइज में एंडलेस डेसोलेशन भरी हुई थी। ग्रे रोब यंग मैन का हार्ट फिर वायलेंटली ट्विच कर गया। मतलब ये देखो यार, ऐसा वैसा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, आगे चलकर तुमको क्लियर होगा कि ग्रे रोब मैन कौन है और क्या क्या चल रहा है बकचोदी। और अभी के लिए यार ये थोड़ा सा मतलब बढ़िया जा रहा है नोवेल, बताओ मेरे को, ठीक है, क्योंकि इसके मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अभी तक तो इसको मैं बहुत लंबा ले जा चुका होता है ना। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ। वो वही है, ग्रे रोब वाला यंग मैन कंटिन्यूसली जोर से उसका दिल धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को कम्प्लीटली उसने इग्नोर कर दिया था। उसका असली टारगेट लिन फेंग था, वही हैंडसम और यंग मैन। उसी मोमेंट एटमॉस्फेयर पर एक हेवी टेरिफाइंग ब्लेड फोर्स फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक कट हो रही हो। वो बंदा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। साइड में बादा और दूसरी तरफ लिन फेंग, वो भी इमोशनलेस। उसके स्माइल में ठंडक दौड़ गई। उसने इंस्टेंटली डिसीजन लिया। उसके लिए सबसे डेंजरस बादाव था। आखिर बादाव ने 6th लिंक लेयर ब्रेक थ्रू कर लिया था। अरीना में सर्वाइव करने वाला इंसान कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं हो सकता था। ग्रे रोब वाला यंग मैन वायलेंटली रोर करता है। उसके रोप्स हवा में फ्लटर करने लगते हैं। उसकी बॉडी से डेडली की निकलती है। उसके टेरिफाइंग अटैक से सीधा बादाव पर वो रंबल करता है, मतलब अटैक करता है। रंबलिंग की साउंड होती है। पूरे रेस्टोरेंट में वायलेंट शॉकवेव फैलती हैं। टेबल्स और चेयर्स टूटने लगते हैं। लोग फियर में डर जाते हैं। बादाव की ब्लेड फोर्स इतनी साफ थी कि फ्रीज सी लग रही थी। ग्रे रोब वाला यंग मैन पुश होने लगता है। उसने 1 सेकंड के लिए लिन फेंग की तरफ ग्लांस किया और उसके हार्ट और कोल्डली डूब गया। लिन फेंग धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में इमोशन बिल्कुल नहीं था। हैवी माउंटेन फीस्ट। ग्रे रोब वाला आदमी सडनली रोर करता है और डेंजरस पोजीशन में होने के बावजूद लिन फेंग पर अटैक लॉन्च कर देता है। उसकी आइज में इविल लाइट फ्लैश होती है, ठीक है, लेकिन उसी मोमेंट पुश के साथ एक क्लियर कटिंग साउंड आता है। ग्रे रोब आदमी का सडनली मूव बंद कर देता है। उसका टाइटली लिन फेंग ने पकड़ा हुआ था। फोररिम, ठीक, मतलब हाथ पकड़ा हुआ था और लिन फेंग के दूसरे हाथ में एक मिस्टीरियस डैगर थी। उस डैगर का ब्लेड ऑलरेडी उस आदमी के थ्रोट के अंदर घुस चुका था। सिर्फ हैंडल बाहर दिख रहा था। अगर रोब वाला आदमी शॉक में था। अटैक बहुत फास्ट था, इतना फास्ट कि उसे रिएक्ट का टाइम नहीं मिला। उसे समझ नहीं आया कि लिन फेंग ने फर्स्ट अटैक डॉज कैसे किया उसका। लिन फेंग कोल्ड वॉइस में कहता है, अगली जिंदगी में ऐसे इंसान से पंगा मत लेना। उसने डैगर को थ्रोट से बाहर निकाल दिया तो ब्लड इंस्टेंटली फूट पड़ा। ग्रे रोब वाला आदमी मर चुका था। उसकी बॉडी नीचे गिर गई। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली रही, जैसे वो पीसफुली भी नहीं मर पाया हो। लिन फेंग डैगर से ब्लड को साफ करता है और वापस रख लेता है। उसका एक्सप्रेशन फिर से वैसा हो गया था। वो बस कॉप्स को साइलेंटली देख रहा था। ये 7th लेवल का कल्टिवेटर था। अगर बादाव डायरेक्शन क्रिएट नहीं करता तो उसे डिफीट करना इजी नहीं था। बादाव और यीजू स्टेयर्स से नीचे आए और लिन फेंग को देखकर डीपली शॉक्ड हो गए। क्या टेरिफाइंग जीनियस था। सिर्फ 17 ईयर्स का लड़का, मतलब 17 साल का, और इतने पावरफुल अटैक में मार दिया, ठीक है। लिन बादाव क्लियरली समझ गया थी कि लिन फेंग बहुत ही पावरफुल जीनियस है। यूजी भी कंप्लीटली स्टन्ड थी। ये यूजी वही सर्वेंट है ना, ठीक है, याद रखना इसको। पहले उसे लगता था कि लिन फेंग वीक है, लेकिन अब वो बहुत इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। और सिल्वर मास्क के नीचे इतना हैंडसम फेस देखकर उसे वो नजर भी नहीं हटा पा रही थी। चलो, लिन फेंग कहता है और वो बाहर निकल जाते हैं। बाद और यूजी उसे यूजी है, ये जीव है लेकिन यूजी हम यूजी कहेंगे, ठीक है इसको। उसके पीछे चलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ एक कॉप्स रह जाती है। पूरा क्राउड फ्रीज था। उन्होंने अपनी आंखों से लिन की लेयर को 5th लिन की लेयर के हाथों मरते देखे, इतने पावरफुल लोग को। सबको लग रहा था वो सपने में है। तभी ब्लैक सिलआउट सडनली रेस्टोरेंट के अंदर अपीयर हुआ। कोई साउंड नहीं, बिल्कुल घोस्ट की तरह। क्राउड शॉक हो गई। ही डाइड। ब्लैक सिलआउट कॉप्स को देखकर कोल्ड वॉइस में बोलती है। उसने हाथ वेव किया और स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट सेकंड कॉप्स गायब हो गए। क्राउड के माइंड्स में सिर्फ एक थॉट आया, जुआन की लेयर। ये डेफिनेटली जुआन की एक्सपर्ट थी और क्लियरली वो पहले से उनका पीछा कर रहा था। ब्लैक सिलआउट इंस्टेंटली रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और लिन फेंग की डायरेक्शन में चेस करने लगा। सडनली
वो सील आउट रुक गई। उसके सामने एक पर्सन खड़ा था, स्नो से भी ज़्यादा वाइट। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेलेस्टियल बीइंग हवा में फ्लोट कर रही हो। वो एक वुमेन थी। बताओ कौन है ये वुमेन? पॉज करती, ठीक है। सिर्फ उसकी बैग देखकर ही फील हो रहा था कि उसके पास से फोर्सफुली क्रॉस करनी इम्पॉसिबल है। ब्लैक सील आउट इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। क्या मॉन्स्टर्स हो रहा है? उसने इंस्टेंटली समझ लिया था कि यह जुआन के लिए एक्सपर्ट है और एक्सट्रीमली डेंजरस भी। वो वुमेन बोलती है, काफ़ी देर से हमारा पीछा कर रही हो, अब फाइनली रुक गए। वो धीरे धीरे टर्न करती है। उसका फेस व्हील से कवर्ड था, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही ब्रीथ टेकिंग थी, मतलब सांसें अटक रही थी। ब्लैक उस जो भी था, उसका औरत या फिर जो भी था, उसका दिल धड़कने लगा। टेरिफाइंगली ब्यूटीफुल थी। जैसे ही वो वुमेन उसकी तरफ वॉक करने लगी, एटमोसफियर फ्रीज होने लगा। हर स्टेप के साथ कोल्ड ऑरा बढ़ रही थी। ग्राउंड पर फ्रोस्ट जमने लगे। खड़े लोग थे जो दूर में, सब शॉक थे। ब्लैक सिलहाउटेड का एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया। उसने रिट्रीट करने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज की, लेकिन वुमेन सॉफ्टली बोलती है, आइस हार्ट। सिर्फ 2 वर्ड्स और ब्लैक सिलहाउट के हेड से टॉय तक टम्बल करने लगता है, जैसे उसका हार्ट डायरेक्टली आइस से फ्रीज हो गया हो। एटमोसफियर कंप्लीटली चिल था, ठीक है। उसकी रिलीज एनर्जी भी वाइट आइस फ्रीज हो गई, मतलब फ्रीज हो गया इसमें, ठीक है। सीन ड्रीम जैसा था। कहाँ कचक कचक आइस ऑन ठीक होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई हो। वो बंदा कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन यूजलेस था। आइस रिंग्स ओवर द वर्ल्ड। वुमेन की कोल्ड वॉइस डिटेच्ड इको हुई और उसी सेकंड एंटायर एटमोसफियर टूट गया। ब्लैक सिलहाउट ने डेस्परेट पाम स्ट्राइक रिलीज की। पूरा एनर्जी एक्सप्लोड हुई, लेकिन उस विंड में सब कुछ आइस का पार्ट बना रहा। वो सिर्फ उसकी बॉडी को कम्प्लीटली सप्रेस करने लगी और फाइनली उसकी बॉडी, उसका हार्ट सब फ्रीज हो गया। पूरा एरिया में आइस ब्लॉक खड़ा हो गया था। हाउस जितने बड़े बड़े, सनलाइट भी बाहर मेल्ट होने लगी, ठीक है। कुछ देर बाद सनलाइट में वो आइस मेल्ट हो रही थी। कोल्ड वाटर ग्राउंड पर गिर गया और सेंटर में एक फ्रोजन स्टैचू खड़ी थी। डेथ के एग्जैक्ट मोमेंट में वो जुआन की एक्सपर्ट अब फ्रीज एक कॉप्स बन चुकी थी, मतलब इंस्टेंट में, ठीक है। मर कर हो गए और कंप्लीटली लाइफलेस खड़ी थी वहां पर। वो ऐसा था। देख रहा हूँ मिंकिंग की पावर इतना पावरफुल है। वो मारते हुए ये वही, ठीक है, जो शायद तक जो मैनेजर थी ना, वही थी। और लिन फेंग से मतलब मारने चली थी, तो मिंकिंग ने मेरे बंदे को हाथ लगाएगा तो बोलकर खत्म कर दिया, है ना। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन फेंग है, उसने सिल्वर मास्क पहन लिया था। उसके नीचे बिल्कुल कंपोज्ड और काम लग रहा था। बोधा भी उतना ही शांत था। उसके चेहरे पर भी कोई घबराहट नहीं थी। लिन फेंग कुछ देर चुप रहा, फिर सीधे पूछता है, क्या तुम आज़ाद होना चाहते हो? बाधा थोड़ा भविष्य कोरता है उसके चेहरे पर बानिशान कावड़। अरे यार, इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ ना। इधर है। रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद क्या हुआ, लिन फेंग को पता नहीं था। उसके पास थोड़ी बहुत सिक्स्थ सेंस जरूर थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जुआन की लेयर कल्टीवेटर उसका पीछा कर रहा था। उसे ये भी पता नहीं था कि मिंकिंग भी पूरे टाइम उसका पीछा कर रही थी। सेलेस्टियल एकेडमी से निकलने के मोमेंट से ही वो सीक्रेटली उसे फॉलो कर रही थी, एक बार भी उसके साइड नहीं छोड़ रही थी। लिन फेंग ने फिर से अपना सिल्वर मास्क पहन लिया था। वजह थी वो फिर से कोल्ड और मैजेस्टिक लग रहा था। बादाओ ने भी ब्रोंज मास्क पहना हुआ था। उसका मास्क के साथ बादाओ और भी सेवेज और डेंजरस लग रहा था। ट्वीट पर चलते हुए लिन फेंग पूछता है, बादाओ, ऑक्शन और डेथ फाइट्स के अलावा भी प्रिजन एरिना की कल्टीवेशन स्लेव्स को कहीं और भेजा जाता है? बादाओ धीरे से कहता है, हाँ। फिर वो एक्सप्लेन करता है, जो स्लेव्स केजेस में रखे जाते हैं ताकि बाद में बेचा जा सके, और जो ऑक्शन में नहीं बिकते उन्हें ब्लैक मार्केट भेज दिया जाता है। वहाँ बहुत लोग कल्टीवेशन स्लेव्स खरीदते हैं। लिन फेंग बादाओ को देखता है क्लियरली। बादाओ ओबीडियंट टाइप का नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। स्लेव्स कहाँ खरीदे जा सकते हैं? लिन फेंग पूछता है। बादाओ सर हिलाकर बोलता है, मुझे नहीं पता। स्लेव बाइंग नहीं देखी मैंने कभी, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। तब लीजी बोलते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में एक स्लेव एक्सचेंज वेल्दी और नोबल कल्टिवेटर से वहाँ स्लेव्स खरीदते हैं प्योरिटी स्टोन्स या दूसरे चीज़ों से एक्सचेंज करके। स्लेव एक्सचेंज। लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज था। लीजी, हमें वहाँ ले चलो, लिन फेंग कहता है। वो उन्हें थोड़ी देर बाद वहाँ ले जाती है। दूर से लिन फेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। रोड के दोनों साइड पर केजेस लगे हुए थे और उनके आसपास अंदर में स्लेव्स रखे हुए थे। मास्टर साइड में बैठे हुए थे, बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे जानवर बेचने के इंतजार कर रहे हो। उस जगह पर स्लेव्स की कोई डिग्निटी नहीं थी। वो लिटरली एनिमल्स की तरह ट्रीट किए जा रहे थे। कई स्लेव्स वॉर प्रिजनर्स थे, कुछ डेथ रॉ प्रिजनर्स, और कुछ लोग वो लोग थे जो क्लैंस के
क्लैंस को ऑफेंड करने के बाद यहाँ लाए गए थे। यूनाइटेड सेक्ट को जब यूनाइटेड सेक्ट का मैसेकर हुआ था तो सर्वाइवर्स को भी स्लेव बना दिया गया था। दुआन तियानलांग ने उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। मार्केट बहुत क्राउड था, हर जगह लोग स्लेव्स खरीदने लगे थे। कुछ पावरफुल स्लेव्स ऑलरेडी नोबर क्लैंस के कंट्रोल में थे। लिन फेंग, बादाओ और यूजी अंदर चलते हैं। हर टाइप के स्लेव्स थे, वीक, मस्कुलर, सभी तरह से, ठीक है। प्लेजर के लिए भी खरीदे जा सकते थे, समझ जाओ किसके लिए था। यूजी धीरे से बोलते हैं। मास्टर फिंग, यहाँ मोस्टली की लेयर स्लेव्स हैं। लिंक की लेयर स्लेव्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इंपीरियल सिटी के लार्ज क्लैंस उन्हें कंट्रोल करते हैं। लिन फेंग कामली कहता है तो चलो लिंक की लेयर स्लेव्स की तरफ। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हर स्लेव की आंखों में पेन और हेट्रेड थी। ये दुनिया डार्क साइड था, दुनिया का डार्क साइड, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो एक्सचेंज के सेंटर अरीना में पहुंच जाते हैं। ये जगह मार्केट से ज़्यादा एक एंशिएंट कैसल लग रहे थे। वे एक्सप्लेन करती है, यहाँ 8% स्लेव लिंक के लेयर के 80% होते हैं, ठीक है। तभी एक स्लेव मर्चेंट उनके पास आता है। मास्टर, क्या आप स्लेव खरीदना चाहते हैं? मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ हाईएस्ट क्वालिटी स्लेव मिलते हैं। देखो लिन फेंग, दिखाओ, लिन फेंग कहता है। स्लेव मर्चेंट पोलाइटली स्माइल करता है, उन्हें अंदर ले जाता है। हॉल बहुत ही ह्यूज था। कुछ केजेस लॉक्ड थे, कुछ खुले हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स फ्लोर पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने लिन फेंग को रोका, एटमोस्फेयर में डेडली की भर गया। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है, मास्टर चेन्स की नंबर से स्ट्रेंथ पता चलती है। एक चेन मतलब फर्स्ट लेयर, मतलब वैसे ही था, ठीक है। लिन फेंग एक नज़र में सबको देखता है। लगभग 200 लिंक की लेयर स्लेव्स यहाँ थे, सब यंग थे। अगर ये स्लेव्स ना होते तो ये खुद एक स्मॉल सेक्ट बना सकते थे। मर्चेंट एक स्माइल के साथ बोलता है, इनमें से काफ़ी यूनाइटेड सेक्ट के फॉर्मल डिसाइपल्स है, कुछ इलाइट और को डिसाइपल्स भी थे। ये सुनते ही लिन फेंग अंदर से एक्साइटेड हो जाता है। फाइनली उसे यूनाइटेड सेक्ट के लोग मिल गए थे, इसीलिए वो यहाँ आया था। और लेकिन उसे अपनी इमोशंस हाइड रखनी पड़ी थी। वो फेक स्माइल के साथ बोलता है, मैं फॉरेस्ट में बहुत पावरफुल हीरोइशियस बीस्ट हंट करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसे स्लेव चाहिए जो मेरे लिए रास्ता खोल सके। यह सुनते ही सब स्लेव उसे हेट्रेड से देखने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि लिन फेंग उन्हें कैनन फॉडर की तरह यूज करेगा। स्लेव मर्चेंट भी अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था, उसे मतलब गाली दे रहा था। उसके हिसाब से लिन फेंग एक स्टूपिड नोबल ब्रैड था। लिन फेंग कामली पूछता है, प्राइस क्या है? मर्चेंट तुरंत कहता है, फर्स्ट लिंक के लिए 10 मीडियम स्टोन, मतलब वही था, ठीक है। मतलब 6th के लिए 1000 लगेगा। लिन फेंग हल्का सा सर हिलाता है, फिर वो सब स्लेव को देखता है और बोलता है, जो यूनाइटेड सेक्ट के फॉर्मल डिसाइपल्स हैं वो मेरे काम आ सकते हैं, उन्हें कौन मेरे साथ आएगा? ये सुन के स्लेव मर्चेंट ऑलमोस्ट उसी इडियट समझने लगता है। कोई भी अपनी डिग्निटी रिवील क्यों करेगा? अगर वो चुप रहे तो कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता कि यूनाई के है। बादा और यूजी भी कंफ्यूज लग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन फेंग क्या कर रहा है। लिन फेंग बिल्कुल काम था। तभी उसने अपनी रिंग निकाली और फिंगर में पहन ली। रिंग ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन जैसे ही स्लेव्स ने उस रिंग को देखा, सबकी आंखें शौक से फैल गई। वो रिंग यूनाइटेड सेक्ट के पेट्रियार्क नानगोंगलिन की रिंग थी। उनमें से बहुत से डिसाइपल्स ने वो रिंग पहले भी देखी हुई थी, काउंटलेस टाइम के लिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये, ठीक है। अब वर्ल्ड डिफेंड डेन तो आपको मिल ही जाएगा। यूनाइटेड सेक्ट के सभी लोग खड़े हो गए। वो लोग लिन फेंग को नहीं, रिंग को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी लिन फेंग ने अपनी कमर पर हाथ रखा और स्लेव को देखकर बोला, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं खड़े हो जाओ। यूनाइटेड सेक्ट के डिसाइपल्स के दिल जोरों से धड़कने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो रिंग पेट्रियार्क नानगोंगलिन की थी। इसका मतलब लिन फेंग भी यूनाइटेड सेक्ट का डिसाइपल था। मैं आपके साथ चलूंगा। एक आदमी तुरंत बोल पड़ा, मैं भी। सभी यही बात कर रहे थे, एक करके सब राजी हो गए। लिन फेंग साथ जाने के लिए रेडी क्यों थे, उसे समझ नहीं आ रहा था मर्चेंट को। क्या यहाँ की जिंदगी इतनी पेनफुल थी कि उन्होंने डेथ को चूज कर लिया? बादा और यू भी कंफ्यूज थे। लिन फेंग ने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि उसे बीस्ट हंट करने जाना है, और फिर भी इतने लोग उसके साथ क्यों जा रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में 30 से ज्यादा स्लेव खड़े हो गए, अपनी सेल्स से बाहर आ गए। लिन फेंग ने उन्हें देखकर अंदर ही अंदर शिफ्ट किया। यूनाइटेड सेक्ट के काफी डिसाइपल्स उस दिन सर्वाइव कर गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी डेथ से भी ज्यादा पेनफुल बना दी गई थी। उन्हें अरीना में या तो मारा जाता या फिर स्लेव मार्केट में बेच दिया गया। सबको रिलीज करो, मैं सबको खरीदूंगा, लिन फेंग कहता है। स्लेव मर्चेंट की आंखों में लाइट फ्लैश हुई। उसे समझ आ गया था कि नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे स्लेव्स बिकना था, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आप श्योर हैं, आप सबको खरीदना चाहते हैं? इस बार स्लेव मर्चेंट स्माइल नहीं कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था, जैसे वो पहले वाले आदमी से कंप्लीटली अलग हो। लिन फेंग ने उसे स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से देखा, फिर समझ गया। स्लेव मर्चेंट को लग रहा था कि लिन फेंग इतने स्लेव्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाँ, इन्हें रिलीज करो, लिन फेंग कहता है। स्लेव मर्चेंट ने भी
हेड नॉट किया और पास जाकर लॉक खोल दिया। जो इसके साथ जाना चाहते हैं एक एक करके बाहर आओ, अगर किसी ने कुछ सस्पिशियस किया तो वही मर जाओगे। जैसे ही उसने बोला उसके बॉडी से डेडली की रिलीज हुई। लिन फेंग की आंखों में एक लाइट फ्लैश हुई। कितना पावरफुल है ये स्लेव मर्चेंट 7th लिंक लेयर पर था। पहले वो नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन अब कंप्लीटली अलग पर्सन था। सबसे मतलब सब स्लेव हेड डाउन करके एक एक करके बाहर निकलने लगे। छोटे गेट से बाहर आ रहे थे। बिल्कुल किसी एक ही पर्सन एक बार में निकल सकता था ऐसे, तो ठीक है। उनके दिल एक्साइटमेंट से जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ ही देर में 32 लोग बाहर आ चुके थे। कितने प्योरिटी स्टोन्स लगे? लिन फेंग पूछता है। 8 लिंक क्लियर स्लेव्स, 9 सेकंड लिंक क्लियर, तो सभी हिसाब बताता है। ठीक है, टोटल है 3,400 प्योरिटी स्टोन्स है। लिन फेंग ने हल्का सा नोट किया। एक लाइट फ्लैश हुई और सडनली उसके हाथ में बहुत सारे स्टोन्स अपीयर हो गए। ही कैन स्टोर थिंग्स इन अ पॉकेट स्पेस। क्राउड कंप्लीटली शॉक हो गए थे। स्पेस स्टोरेज आइटम होना कोई आम बात नहीं थी। आप काउंट कर सकते हो, लिन फेंग ने प्योरिटी स्टोन्स ग्राउंड पर रखते हुए बोला। स्लेव मर्चेंट ने कैजुअली एक ग्लांस मारा और एक स्माइल करते हुए बोला, काउंट करने की जरूरत नहीं, आप स्लेव ले जा सकते हैं। ऑलराइट। लिन फेंग ने टर्न किया और स्लेव्स को देखा और कहा, मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो चलने लगा। 32 स्लेव्स परफेक्टली फॉर्मेशन के साथ उसके पीछे चलने लगे। फॉर्मेशन इतनी नीट थी कि आसपास के लोग शौक में देख रहे थे। वो स्लेव कम और ट्रेंड सबॉर्डिनेट ज़्यादा लग रहे थे। स्लेव मर्चेंट उनके बैग्स को देखते हुए सडनली कुछ और बोला, मास्टर धीरे चलिए। ठीक है, उसने बोल दिया ऐसा, तो ठीक है। कुछ और सोचा और बोला कि मास्टर धीरे चलिए। ठीक है, इतने सारे स्लेव्स एक साथ के साथ रोड पर चलना नेचुरली सबका टेंशन खींच लेता है। उनके फेसेस पर स्लेव मार्क्स क्लियरली विजिबल थे। कुछ देर बाद होली कोर्टयार्ड ऑफ जूयू के पास एक मेंशन के अंदर लिन फेंग और सभी 32 लोग रुक गए थे। ये मेंशन लिन फेंग ने अभी रिसेंटली 500 मीडियम स्टोन्स में खरीदा था। जगह बहुत ब्यूटीफुल थी, बीच में पवेलियन, सभी चीजें थी। ठीक है, स्मॉल लेक भी। लिन फेंग को स्लेव्स के लिए एक जगह चाहिए थी, वो उन्हें सेलेस्टियल एकेडमी में नहीं ले जा सकता था। इस वक्त यून हाईसेक्ट के सारे स्लेव्स लिन फेंग को देख रहे थे। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था, ये है कौन? पेट्रिया किलिंग पहनने वाला कौन हो सकता है? लिन फेंग ने क्राउड को कामली देखा। तुम सबने बहुत हार्ड फेस किया है, ये बोलते ही उसने अपना मास्क हटा दिया। सबके दिल धड़कने लगे। फिर लिन फेंग ने धीरे से कहा, मतलब धीरे से मास्क उतार दिया। जैसे ही सबने उसे देखा पूरा ग्रुप शॉक हो गया। लिन फेंग, वो सच में लिन फेंग था, यून हाईसेक्ट का जीनियस डिसाइपल। वो यंग मैन जिसने इलाइट डिसाइपल को किल कर दिया था, वो जिसने वेन रेनियान को डिफीट किया था। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। इन सब के लिए लिन फेंग फ्यूचर की होप था। सबको लगता था कि एक दिन वही यून हाईसेक्ट को फिर से राइज करेगा, लेकिन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और आज वह फिर से उनके सामने खड़ा था, जिंदा। और उन सबके दिल में एक्साइटमेंट से, इमोशन से भर गए थे। लिन फेंग ने उन्हें स्लेवरी से बाहर निकाला था और उन्हें इंसान बनने का चांस दिया था। तभी लिन फेंग का कोल्ड वॉइस सुनाई दिया, मुझे ऐसा मत देखो और ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे फेसेस पर अभी भी स्लेव मार्क कार्व्ड है, तुम्हारे हार्ट्स अभी भी ह्यूमिलिएशन से भरे हुए हैं। उसकी कोल्ड वॉइस सबको इंस्टेंटली काम कर गई। ठीक है, हाँ, वो अभी भी स्लेव्स थे। भूल गए हो कि यून हाईसेक्ट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था? भूल गए कि तुम्हारी फेसेस पर मार्क कैसे कार्व किए गए? क्राउड की आंखों में हेट्रेड थी। दुआन तियानलांग सब उसे हेट करते थे। यून हाईसेक्ट वीक था इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए, तुम वीक थे इसलिए स्लेव्स बन गए। मतलब वही बातें कर रहे थे। ठीक है, लिन फेंग के वर्ड्स उनके हार्ट को डायरेक्टली घुस रहे थे, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वो स्ट्रांग होते तो आज स्लेव नहीं होते। अगर तुम ह्यूमिलिएशन से थक चुके हो, अगर अपनी डिग्निटी वापस चाहते हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। लिन फेंग की वॉइस और लाउड हो गई। उसने क्राउड की तरफ देखते हुए कोल्डली कहा, स्ट्रांग बनो और ज्यादा स्ट्रांग बनो। सिर्फ स्ट्रांग लोग ही अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस, और तुम लोग भी स्ट्रांग बनो। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।